कमर अली साहब बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। कमर अली साहब, देखिए बहुत बड़ा सवाल है आज की पीडब्ल्यूडी विभाग में जिस तरीके का घोटाला सामने आ रहा है, एक एक करके अलग अलग जगहों से सेम तरीके की चीजें सामने आ रही हैं। आपने नजीर पेश करने वाली सरकार अपने आप को सामने रखा कि हम नजीर पेश करते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ में कार्रवाई करके, लेकिन अगर आप वाकई में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ में कार्रवाई कर रहे हैं तो ये पीडब्ल्यूडी विभाग में इस तरीके के घोटाले कैसे हो रहे हैं? प्लीज आप ये जस्टिफाई करिए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि हम भ्रष्टाचार वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और अधिकारी आपने देखा 490 अधिकारी जो है इसमें भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए, उनको जेल भेजा, ईडब्ल्यू जांच उनकी हुई, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई हुई है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने भी उनको पकड़ा है। उसके बाद आपने देखे, उसके बाद अगर आप लगातार देखेंगी तो करीब 1100 लमसम लोग जो है रिटायर किए गए। तो रिटायर जो काम नहीं करना चाह रहे थे उनको रिटायरमेंट उनका किया गया है। जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे थे, कमर अली साहब, मैं ये डेटा नहीं जानना चाह रही हूँ, मैं ये डेटा जानती हूँ। आप जिस डेटा की माला जप रहे हैं सर, वो डेटा मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि पीडब्ल्यूडी विभाग कोई छोटा मोटा विभाग नहीं है। उप मुख्यमंत्री के हाथ में ये विभाग है, इसलिए आपकी ही विचारधारा पर, आपकी पॉलिसीज पर बहुत बड़ा बट्टा लग रहा है सर। इसलिए मैं ये सवाल पूछ रही हूँ कि 3-3.5 साल बीत गए, क्या पीडब्ल्यूडी विभाग से भ्रष्टाचार आप 1% भी कम नहीं कर पाए? सीधा सवाल है, सीधा जवाब। देखिए, मैं आपको सीधा सा जवाब दे रहा हूं। आप जानती हैं 15 साल के लंबे के बाद हम लोग सरकार में आए और लगातार हम भ्रष्टाचार के ऊपर काम कर रहे हैं और 3.5 साल में हमारी सरकार जो लगातार काम कर रही है, उसी का नतीजा है कि इतने अधिकारी जेल भेजे गए, उसी का नतीजा है कि इतने लोगों को रिटायरमेंट दिया गया है। तो लगातार कार्रवाई हो रही है। अगर हमारा कोई विधायक भी है, अगर हमारा कोई कार्यकर्ता भी है, अपोजिशन वाला भी है, अगर वो बताता है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है। कमर अली साहब, अफसोस तो इसी बात का है कि आपके ही विधायक मोर्चा खोलकर बैठे हैं, आपके ही विधायक की चिट्ठी आपने नहीं सुनी, आपके ही विधायक का जवाब आपने नहीं दिया, आपके ही विधायक आपको आईना दिखाते रह गए और आखिरकार कोर्ट जाना पड़ा। अब कोर्ट में तो आपको जस्टिफिकेशन सर देना ही पड़ेगा, लेकिन अफसोस की बात यह है कि खुद आपके ही विधायक आपके ही खिलाफ मोर्चा खोलकर खड़े हुए हैं। अब इसमें आप क्या जवाब देंगे? पार्टी, क्योंकि आप जानते हैं कार्यकर्ताओं की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में हमने देखा माननीय मुख्यमंत्री जी हो, प्रधानमंत्री जी हो, लगातार भ्रष्टाचार के ऊपर काम करते रहे और नजीर भी पेश करी, हमेशा नजीर पेश करी हमारी सरकार ने और आगे पेश करती रहेगी। इस तरीके की नजीर आप पेश सर 3.5 साल हो गए, 3.5 साल हो गए। 3.5 साल में आप ये कह रहे हैं कि हम लगातार काम कर रहे हैं। अब 1.5 साल बाद आपको जनता के बीच जाना है। पीडब्ल्यूडी विभाग के बारे में, वहां के भ्रष्टाचार के बारे में एक एक जनता जानती है किस तरह से भ्रष्टाचार होता है वहां पर। हर कोई सड़कों पर देखता है भ्रष्टाचार होते हुए। अब मुझे सीधा सा सवाल का जवाब दीजिए कि इस कॉन्कर को तोड़ने में, सिंडिकेट को पकड़ने में, सिंडिकेट अधिकारी वो कौन से हैं जो भ्रष्टाचार का काला खेल खेलते हैं, अंदर बैठकर पूरे सिंडिकेट चलाते हैं? अभी तक 3 साल में सरकार समझ नहीं पाई। देखिए, आप जानते हैं कि बहुत, क्योंकि ये मथाधीश हो गए हैं, ये जो ये भ्रष्टाचार करते थे, इनके बहुत बड़े लंबे रैकेट आपने देखे हैं, इनके गिरोह बंदी करके काम करते थे। इनके गिरोह आप देख रहे हैं, मैं इनकी चैन को तोड़ रही है हमारी सरकार और लगातार ही वही का नतीजा है कि पकड़े जा रहे हैं बार बार। क्योंकि इन्होंने जो भ्रष्टाचार का अपने चरम सीमा पे आपने देखा, मैंने आपसे कहा 15 साल तक आपने देखा मुलायम सिंह जी बैठे तो कहते मायावती को मैं जेल भेज दूंगा, मायावती जी कहती हमारी सरकार बनाई भ्रष्टाचार पे, उनको जेल भेज देंगे। तो आप बताइए, दोनों लोगों ने, उसके बाद भतीजा ने जो था बुआ के साथ गठबंधन कर लिया कि भ्रष्टाचार न खुल पाए। तो ये सब भ्रष्टाचार के जो जिन लोगों ने भ्रष्टाचार को किया, आगे बढ़ावा दिया, वही आपस में गठबंधन किया। हमारी सरकार देखिए, इन लोग भ्रष्टाचार के ऊपर काम करते रहे, हमारी सरकार पकड़ने पे काम कर रही है। देखिए, जनता का पैसा है, जहां जहां जनता का पैसा बर्बाद होगा हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। उसका नतीजा है कि हम लोग भ्रष्टाचारियों को छोड़ने वाले नहीं और हमारी सरकार छोड़ेगी भ्रष्टाचारियों को। तो ये जो लॉबी है सर, जो सिंडिकेट है जिसकी बात आप कर रहे हैं कि मठाधीश हो गए हैं, क्या ये मठाधीश सरकार से ऊपर हो जाते हैं? पूजा हमारे साथ जुड़ी, वो भी कुछ पूछना चाह रही थी। पूजा, आप सवाल ले सकती हैं। कमर अली साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, डबल इंजन की आपकी सरकार है, आप कहते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है कि आप लोग कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रहे हैं और आप उस पर काम कर भी रहे हैं। तो कहां पर खामी है और कौन वो लोग हैं जो सरकार को गुमराह कर रहे हैं? और जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का जो आपका सपना है, जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, उस सपने में ये लोग रोड़ा बन रहे हैं। कौन है वो लोग? कौन सा नेक्सस है जिसको आप लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं? देखिए, पकड़ने लगातार कार्रवाई चली, उसी नतीजा मैंने आपसे कहा, उसी नतीजा है कि इतने अधिकारी पकड़े गए, इतने अधिकारी को जेल भेजा है। आप पिछली सरकारों में आपने देखा इस तरह का कुछ भी नजीर पेश नहीं होती थी, क्योंकि आपके विधायक की बात मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच पाती और वहां से कोई जवाब नहीं आ पाता। ये बीच में कौन सा डिफरेंस है? गायत्री प्रसाद प्रजापति थे, आपने देखा कि दिन भर मजदूरी करते थे और शाम को पहुंचा के आते थे। आप लोगों ने सबने देखा कि दिन भर मजदूरी करके शाम को पहुंचा के आते थे, बैठ जाते थे गाड़ियों में भर के उनके। हमारी सरकार ने उन चीजों को नहीं होने दिया। हमारे किसी मंत्री में भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है।
जो आपने देखा सचिवालय कर्मियों ने भी अगर गड़बड़ किया तो माननीय मुख्यमंत्री जांच की, उनको भी जेल भेज दिया, उनको भेज रहे हैं। तो अभी देखिए लगातार, मतलब ये लगातार आप देखिए कि इनके हौसले कितने बुलंद, कितना इनको पीछे से जो अन्य पार्टियां हैं, जो हुकूमत 15 साल तक जिन लोगों ने करी है, वो उनको सपोर्ट करती हैं। ये जरा देखिए कितनी बड़ी बात है। आप उस नेक को नहीं तोड़ पा रहे हैं क्या? पिछली सरकारों का रोना रोना छोड़ दीजिए, अब बात आपकी सरकार की है। सर, आपको 3 साल पूरे हो चुके हैं। उन्हीं के समर्थक है जो पकड़े जाते हैं भाई, ये उन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्हीं के लोग निकल के आते हैं। कैसे आप जेल भेज रहे हैं? ये वही तो लोग कहते हैं आके। आपके विधायक की बात क्यों नहीं पहुंच पाई उनकी? सुनिए सर, मेरा सवाल आपसे इसलिए है क्योंकि वो जनप्रतिनिधि हैं, आप ही की सरकार में विधायक हैं और आप ही की सरकार में वो एक भ्रष्टाचार का खुलासा कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, हम सवाल ही नहीं उठा रहे सरकार की नीयत और नीति पर। हम तो ये कह रहे हैं कि कौन से वो लोग हैं जो सरकार को गुमराह कर रहे हैं। जी 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 नहीं, देखिए जो भी लोग हैं वो तो आप जान रही हैं, पकड़े भी जा रहे हैं, लगातार प्रयास चल रहा है, उनका रिटायरमेंट भी हो रहा है। देखिए कमर अली साहब, देखिए ये बहुत अफसोस की, बहुत हास्यास्पद बात आप कह रहे हैं कि आप जान रही हैं, आप जान रही हैं। हम लोग तो जान ही रहे हैं सर, हम तो आपको दिखाई रहे हैं, हम लोग तो जान ही रहे हैं, हम आपको दिखाई रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि आपको दिखना चाहिए, आपको कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन हमें चीख चीख कर बताना पड़ रहा है आपको कि सर ये लोग हैं और ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार हो रहा है, हाथ जोड़कर आप कार्रवाई करिए उनके ऊपर। ये यहाँ पे जितने भी बैठे सब जानते हैं, सिर्फ आप ही नहीं जानते हैं ये बात कि कौन कौन लोग हैं, किनके ऊपर कार्रवाई करनी है। नहीं देखिए, ये अफसोस की बात है। बिल्कुल हेलो, हाँ ये अफसोस की बात है सर, बहुत ज्यादा। नहीं देखिए, हमारी कार्रवाई सरकार कर रही, मैंने आपसे फिर कहा, नजर पेश कर रही है। हाँ। और जो इसमें होंगे फिर भी गिरफ्तारियां हो रही हैं और लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। कंवर साहब, इस मामले में अब अपने विधायक से बात कर लेंगे आप, ताकि मामला कोर्ट की बजाय सरकार तक ही रह जाए। मैंने आपसे कही कि उनकी बात भी सुनी गई है, जहाँ पे होता है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, हमारे कमर अली साहब, अगर सुनी गई होती तो कोर्ट जाने की जरूरत तो नहीं पड़ती। अगर ये कोर्ट नहीं गया होता मामला तो हम मान लेते कि आप लोगों के बीच में बातचीत चल रही है, लेकिन अब ये कोर्ट में चला गया मामला। पहले से देखिए, जब से सरकार बनी, जब से जेल भेज रहे अधिकारियों को, आप ये भी तो देखिए। लेकिन पीडब्ल्यूडी के नेक्सस को नहीं पकड़ पा रहे आप, ये भी तो मानिए। आप अगर पुलिस कर्मियों को रिटायरमेंट, अनिवार्य रिटायरमेंट देके कह रहे हैं कि देखिए हमने कार्रवाई की है, तो वो तो अलग मामला है। ये तो हम पीडब्ल्यूडी के नेक्सस की बात कर रहे हैं, जो कि कई सालों से जड़े जमाए बैठे हैं। उन पर आप अभी तक या तो उनको पहचान नहीं पा रहे, या तो उनका कार्रवाई करना नहीं चाह रहे, या तो वो इतने जड़े जमाए चुके हैं कि अगर उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे तो काम में भी डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो बड़ा समझ के चलना पड़ रहा है सरकार को। नहीं देखिए, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, कोई और काम करेगा। बहुत से ईमानदार अधिकारी भी हैं जिनको पिछली सरकारों में मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि वो ईमानदार थे, इसलिए उनको काम नहीं दिया गया। वो अधिकारी जो ईमानदार है, हमारी सरकार में बाखूबी काम कर रहे हैं, वो सरकार की नीतियों को भी पहुंचा रहे हैं। आज भी शिकायतें आती हैं, मैं भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ, मुझके तक लोग शिकायतें करते हैं कि यहाँ यह भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं भी माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखता हूँ, मैं भी अवगत कराता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर कार्रवाई करते हैं। तो जो कार्यकर्ता है वो बताता है कि यहाँ देखिए भ्रष्टाचार तो है, बिल्कुल मानना पड़ेगा इस बात को, लेकिन हमारी सरकार ने खत्म किया है। खत्म करने की राह पे ये भी देखिए आपको मानना पड़ेगा। अगर पीडब्ल्यूडी में शायद वो आखिरी नंबर पे है, शायद लिस्ट में लास्ट नंबर पर है, कहना पड़ेगा। शायद सर पीडब्ल्यूडी का जो डिपार्टमेंट है वो आपकी लिस्ट में आखिरी नंबर पर है, इसीलिए अभी तक आप पहुंच ही नहीं पाए हैं वहां पर। भ्रष्टाचार खत्म कर, और सब जगह आपने खत्म कर लिया, लेकिन पीडब्ल्यूडी आखिरी नंबर पर है, इसलिए आप पहुंच नहीं पाए हैं। जो डिपार्टमेंट खुद उप मुख्यमंत्री के हाथ में हो सर, वहां पर अगर आप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, तो ये आपकी विचारधारा, आपकी नीति और आपकी नियत पर सवाल जरूर खड़ा होता है सर। जो काम विपक्ष को करना चाहिए वो आपकी ही पार्टी का विधायक कर रहा है, तो आपकी सूची में पीडब्ल्यूडी विभाग अभी सबसे नीचे है। शायद चुनाव के 6-7 महीने पहले आप कार्रवाई करना शुरू करेंगे। नहीं, हमने आपसे कहा, देखिए हमारी क्योंकि जो सरकार है, जो हमारी, क्योंकि ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये आम नागरिक की सरकार है, आम नागरिक की सरकार है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आखिरी खड़े व्यक्ति की सरकार है, उनकी सुरक्षा की हमारी जिम्मेदारी। कमर अली साहब, सवाल यही तो है, कमर अली साहब, सवाल यही तो है। साल में एक भी मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। ये अधिकारी, मैंने आपसे कहा, ठीक है, आपकी बात लौट फिर के वहीं पर आ रही है कि बार-बार कि हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे, लेकिन कब करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल बन गया कमर अली साहब, बहुत बड़ा सवाल बन गया कि कब करेंगे पीडब्ल्यूडी विभाग पर कार्रवाई। कपीश, मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? मैं नहीं चाहती है मंत्रियों के विरुद्ध कार्रवाई, बिल्कुल कार्रवाई हो रही है और आगे भी कार्रवाई होगी, इस बात को आप समझिए। कपीश, कमर अली को आप बहुत देर से सुन रहे हैं। कमर अली कह रहे हैं कि हमें तो ये विरासत में मिला हुआ था, विरासत में मिला हुआ, सुधारने में थोड़ा वक्त लगेगा, पहचानने में थोड़ा वक्त लगेगा। विरासत में तो आपने दिया, पूरा देश ही उनको जो है वो नेहरू जी से विरासत में मिला हुआ है, और नेहरू जी का पीछा इन्होंने आज भी नहीं छोड़ा है। आज भी लगता है कि ये हमारी सरकार जो है
वो सत्ता में ना बैठ करके विपक्ष में बैठी हुई है, और केवल विपक्ष को पोष करके आप भ्रष्टाचार मुक्त भारत को का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इस समय सारी एजेंसीज आपके पास है। आपका विधायक कह रहा है, विपक्षी दल तो कहते ही हैं जिनकी आप सुनते नहीं है। आज वो कोर्ट गया है तो इस तरह का मामला उठ करके आ रहा है जो जनता के बीच आप लोगों के माध्यम से डिस्कस हो रहा है। लेकिन हकीकत देखिए तुषार भाई, ये सबसे बड़ी चीज है, आपको ये देखना पड़ेगा कि इनके जो भी निजी सचिव मंत्रियों के शामिल रहे हैं अवैध ठेका दिलवाने में और पैसा लेने में, क्या वो बिना मंत्रियों की राय के हुए होंगे? क्या मंत्रियों को नॉलेज नहीं होगी? क्या वो पैसा मंत्रियों के कमीशन तक नहीं पहुंचता होगा? लेकिन जब आप मंत्रियों को इन्वॉल्व ही भ्रष्टाचार में उनके विरुद्ध FIR नहीं करेंगे तो जांच कैसे करेंगे? वो भ्रष्टाचार रोकेंगे कैसे? कमल अली, जवाब दीजिए। देखिए मेरे भाई तो बड़ी मासूमियत से कह रहे हैं, कपिल जी बड़ी मासूम बन के बात कर रहे हैं। इन्हीं भाई भतीजा बात किया है, बुआ को इन्होंने चूंकि कहा था कि हम जेल भेजेंगे और उनके साथ गठबंधन कर लिया है। मुलायम सिंह जी कहते थे कि मायावती जी को जेल भेजेंगे। ये भाई आप कहाँ जी रहे हैं? क्या बताना चाहते हैं जनता को? आप गुमराह कर रहे हैं भाई। आप तो भ्रष्टाचार के जननी है भाई, जो भ्रष्टाचार के जननी है, जिसने मंत्री गायत्री कमल भाई, पुराने इतिहास को खोजने की जरूरत नहीं है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत का नारा जो है आपने दिया है, अब आप उसके लिए पूर्ववर्ती सरकारों को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। आपकी सरकार ने ना ही कोई इस तरह का कोई कृत्य किया है कि चलिए बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा और वहां पर भ्रष्टाचार भी चलता रहेगा। कमर अली साहब, कपीश जी, आलोक, पूजा, आप सभी का, अवनीश जी हमारे साथ जुड़े थे, सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।